16 साल पहले मैं एक प्राइमरी स्कूल में गया था। वहाँ पे उस बच्चे का नाम तो मैं भूल गया। एक बच्चा 5वीं के बच्चे से मेरी बात हुई, वो बहुत ही इंटेलिजेंट था। तो उस बच्चे का मैंने फिर मैं जब भी जाता था वहाँ से निकलता था तो उस बच्चे से ज़रूर मिलता था और उसकी कोई किताब चाहिए, उसको क्या परेशानी है, ये मैं ध्यान रखता था। तो आगे जाके वो बच्चा बहुत अच्छा मतलब कुछ सेलेक्ट हुआ। तो ये होता है क्या कि वो तो अपनी प्रतिभा खुद लोगों को मदद के लिए बुलाती है, अपन को नहीं बुलाना पड़ता। लोग स्वयं आते हैं, यदि हम में प्रतिभा है तो लोग आएंगे, अपने आप मंच मिल जाएगा। लेकिन आम बच्चों के लिए मंच की आवश्यकता है। तो हम ही सब मिल करके, और जैसे आप आज ये भी प्रतिभा निखारने का आपने प्रश्न पूछने की एक कौशल, एक स्किल आप लोग सीख रहे हैं, ठीक है ना। ये भी आपकी प्रतिभा को निखारने का एक मंच है। इसी प्रकार से जब हमारे विद्यालयों में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं तो आपको अपनी जो सामाजिक कौशल होते हैं उनको निखारने का, जैसे आप भाषण देते हैं तो आपको अपने बोलने की प्रतिभा का अवसर मिलता है। जब आप खेल में किसी के प्रतियोगिता में जाते हैं तो वहाँ खेलने की प्रतियोगिता का आपको मौका मिलता है। आपको विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, गाने का अवसर मिलता है। तो आप यदि गाने की कोई प्रतिभा है तो वो निकल करके आ जाती है, ठीक है ना। इसी प्रकार से क्लास में जो आप जब पढ़ते हो विभिन्न विषयों में आपसे आपके शिक्षक लोग पूछते तो पता चल जाता है कि आप में पढ़ने की कितनी प्रतिभा है और आप कैसे उसको विषय को अच्छे से आप जब कर रहे हो, कैसे से उसको ग्रहण कर रहे हो। तो ये प्रतिभा के लिए मंच की आवश्यकता है। मंच लेकिन स्वयं मिल जाते हैं। मंच के लिए बहुत अपन को प्रयास नहीं करना पड़ते, बस हमें ध्यान देना है अपने काम पर जिम्मेदारी के साथ। जिम्मेदारी लेना सीखो। कोई भी काम मिला है तो जब तक उसको हम पूरा नहीं कर लेंगे तब तक हम मानेंगे नहीं। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था कि जो काम मैं हाथ में लेता हूँ उस काम को जब तक मैं पूरा नहीं कर लेता तब तक मैं मानता नहीं। विवेकानंद जी ने कहा कि आपके भीतर में जितनी भी अंतर्निहित शक्तियाँ, हम सबके भीतर में शक्तियाँ हैं, आपके भीतर भी, आपके भीतर, आपके भीतर, इन सबके भीतर, हमारे भीतर भी। तो उस शक्ति का निखार, जिसको हम दूसरे शब्दों में प्रतिभा कह सकते हैं, उस शक्ति का निखार कैसे होता है? मेहनत करेंगे। बिना मेहनत से शक्ति, हमारी पूरी शक्ति ऊर्जा जो है वो वहीं की वहीं समाप्त हो जाएगी, ठीक है ना। तो आलस्य छोड़ करके उस काम पर डट जाना, दिन रात उनको काम करना, उससे हमारी प्रतिभा का निखार हो जाएगा और आपको मंच अपने आप मिल जाएंगे। मंचों की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। मंच आपको ढूंढने आएंगे, आपको मंच ढूंढने आएंगे, ठीक है। और कुछ क्या बच्चों के लिए आपको क्या होगी? बच्चों के लिए अब कोई आपका और कोई अच्छा प्रश्न तो नहीं रहेगा उनका? बस यही रहेगा, लास्ट क्वेश्चन है आपका। बच्चों के लिए आपका क्या संदेश है? हालांकि मैंने अपनी पूरी बातचीत में संदेश कुछ ना कुछ तो आपको मिल ही गया, मिला है कि नहीं? वही संदेश है मेरा। और अलग से आप चाहते हो तो मैं यही कहूँगा आपके उसके लिए अलग से इस प्रश्न के उत्तर में, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने माता पिता का सम्मान करना है। माता पिता की बात को मानना है। वो जो कुछ भी कहते हैं उस बात को मानो अपने घर में, ठीक है ना। अनुशासन में रहिए। दूसरा, आप जो गुरुजन हैं उन गुरुजनों का सम्मान करो, उनकी बात को मानो और अच्छे लोगों की संगत करो, अच्छे दोस्तों की संगत करो। बुरे लोगों से नफरत तो नहीं करो लेकिन उनकी संगत मत करो, उनसे हमें कोई बुराई नहीं। लेकिन उनके साथ में यदि आप रहोगे तो क्या हो जाएगा? दिक्कत हो जाएगी। जैसे उदाहरण हम बताएं, एक छने पानी का गिलास रखा है और एक दूसरा गिलास रखा, उसमें भी छना पानी, दोनों आधे आधे भरे। अब चाहे इस गिलास का पानी इस गिलास में डाल दो, चाहे इस गिलास का इस गिलास में डाल दो, पानी कैसा रहेगा? छना रहेगा। अब दूसरी स्थिति देखो, एक गिलास में छना पानी और एक में मचा पानी। अब मचे पानी को चाहे छने में डाल दो, चाहे छने को मचे में डाल दो, अब बताओ पानी कैसे रहेगा? मच जाएगा ना। तो गलत आदमी की संगत करने से अपन कैसे हो जाएंगे? जैसे पानी मच गया ना, जैसे वो तो अच्छा नहीं होगा, बुरा है।